नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य किसका रहा है आज तक? औरंगजेब, अकबर या फिर अशोक? जी नहीं, ये तीनों नहीं है। जिसका राज्य सबसे बड़ा रहा है उनका नाम है ललितादित्य। और बड़े दुख की बात है कि इनके बारे में हम लोगों को कभी बताया ही नहीं गया। पता नहीं क्यों इनको हमारी हिस्ट्री से गायब रखा गया, इनको इतना इग्नोर किया गया। इससे किसको फायदा हो रहा था या फिर इनके बारे में बताने से किसको दुख पहुंच रहा था, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज मैं ललितादित्य की कहानी आपके सामने रखूंगा। ललितादित्य का जन्म 699 एडी में हुआ था। ये कश्मीर के राजा थे। इनके बारे में जो अधिकतर जानकारी हम लोगों को मिलती है वो राज तरंगिनी से मिलती है, जो कि कलहण द्वारा लिखी गई थी। इनके बारे में हालांकि तंग डायनेस्टी, जो कि चाइनीज डायनेस्टी थी, तिब्बती, वहां से भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। और अल बरूनी ने भी इनके बारे में कुछ लिखा है, लेकिन अब नाम चेंज होने की वजह से वो उन्हीं के बारे में लिख रहे हैं या सिमिलर नाम के किसी और व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। और इनकी वीरता का कुछ ऐसा आलम था कि लोगों को यह लगता था कि इनके पास कोई दैवी शक्तियां हैं। इन्होंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, एक भी इन्होंने हारी नहीं। और इनका जो एम्पायर था वो एक साइड तिब्बत चीन से लेके दूसरे साइड ईरान तक फैला हुआ था। कश्मीर से लेके सीधा असम को कैप्चर करते हुए यहाँ उड़ीसा तक फैला हुआ था। इनका जितना बड़ा एम्पायर था, ऐसा कहा जाता है कि जमीन अगर सिर्फ नाप ली जाए तो इतना बड़ा एम्पायर अशोक का भी नहीं था। इन्होंने अरबों और चीनियों को कई बार हराया। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था सिंध पे, और उसने राजा दाहिर को हरा के सिंध, मुल्तान वगैरह ये सब एरिया पे उसने कब्जा कर लिया था। और उसकी बड़े सनसनीखेज हालत में मौत भी हो गई। लेकिन उसके बाद एक अरब जनरल था जिसका नाम था मोमिन। उसने 4 बार इंडिया पे आक्रमण किया जीतने के लिए, लेकिन उस समय तक आ चुके थे ललितादित्य, इसलिए वो कभी सफल नहीं हो पाया और चारों बार हार गया। इवन जो तिब्बती चीनी थे वो इधर राइट साइड से अटैक करते रहते थे, लेकिन उन्होंने भी कई बार अटैक किया, लेकिन ललितादित्य को वो एक बार भी हरा नहीं पाए। सेंट्रल इंडिया में अपना राज्य फैलाने के लिए उन्होंने ऐसे राजा को हराया जिसको हराना बहुत ही टेढ़ी खीर मानी जाती थी। वो राजा थे यशोवर्मन, जो कि कन्नौज के राजा थे। बहुत ही फियर्स फाइट हुई, बहुत ही तगड़ी लड़ाई हुई, लेकिन ललितादित्य ने उसमें जीत हासिल की। इनकी 2 वाइफ थी। पहले का नाम था कमला देवी और दूसरे का नाम था चक्रमर्दिका। दोनों से एक एक बच्चे थे। कमला देवी का बेटा बड़ा था, इसलिए इनके बाद वही राजा बना। इन्होंने 22 नगर बसाए, जिसमें से परिहासपुर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिहासपुर को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। इस तरह से श्रीनगर और परिहासपुर इनके 2 कैपिटल हो गए थे। इन्होंने अनंतनाग के पास मार्तंड सूर्य मंदिर, मार्तंड सन टेम्पल बनवाया था। और इस टेम्पल की बहुत विशेष महत्व थी, क्योंकि भारत में बहुत ही कम सन टेम्पल्स रहे हैं। इसको ऑलमोस्ट 600 साल बाद एक शाहमीरी डायनेस्टी का एक राजा था, सिकंदर बुतशिकन करके, उसने इस मार्तंड सन टेम्पल को तोड़ा। और तोड़ तो नहीं पाया वो पूरी तरह से, हाँ, लेकिन क्षतिग्रस्त काफी हद तक उसने कर दिया। करीब 6 से 8 महीने वो लगा रहा इस मंदिर को तोड़ने में, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया। उसने सैकड़ों हजारों लोग लगा दिए इसको तोड़ने के लिए, मंदिर टूटा नहीं। तो इसने आसपास के नीलों, आसपास जो भी जंगल था उसको जला दिया इसने, ताकि वो मंदिर के आसपास का एरिया हॉन्टेड हो जाए, ऐसा हो जाए जहां पर कोई आता जाता ना हो, और वो मंदिर समाप्त हो जाए। लेकिन वो मंदिर को फिर भी समाप्त नहीं कर पाया। उसने जंगल से लकड़ियां ला ला के नींव में आग लगा दी, फिर भी वो मंदिर नहीं टूटा। और जब इतने प्रयास के बाद भी मंदिर नहीं टूटा तो उसने फिर हार मान ली। आज की डेट में वो मार्तंड सन टेम्पल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में ललितादित्य बुद्धिस्ट बन गए और उन्होंने बुद्धिज्म का फैलाव भी किया। उन्होंने लड़ाई झगड़े से थोड़ी दूरी भी बना ली और 760 एडी में इन्होंने संन्यास ले लिया। और ऐसा कहा जाता है कि हिमालय में चले गए और फिर कभी लौटे नहीं। इन्होंने जाने से पहले अपना जो राज था वो अपनी पहली वाइफ कमला देवी और उनके सबसे बड़े बेटे कुवालपीड को उन्होंने राजकाज सौंप दिया। इनका एक दूसरा नाम मुक्तिपीठ भी था, मुक्तिपीठ, जब इन्होंने बुद्धिस्ट धर्म अपनाया था। तो
तो ये कहानी थी उस व्यक्ति की जिसे अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कभी हारा नहीं और जिसकी वीरता की दास्तान हम लोगों को सुनाई नहीं दी, जबकि वो बहुत बड़ी दास्तान थी और बहुत बड़ा राज्य इन्होंने बनाया था। सोचने में तो ऐसा आता है, मैंने भी ऐसे बहुत हिस्ट्री पढ़ी और बहुत मैंने इनके बारे में, जब मैंने इनके बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश की तो मुझे बुक्स नहीं मिली, बहुत कम जगह पे मुझे इनके बारे में कुछ जानकारी मिली। तो इससे यह पता चलता है कि इतना बड़ा राजा और कितनी बुरी तरह से इसको हमारी हिस्ट्री में इग्नोर किया गया था। तो ये थी ललितादित्य मुक्तिपीड अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया, उनकी कहानी। अगले वीडियो में हम किसी और महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में या किसी और महत्वपूर्ण इंसिडेंट के बारे में या किसी और महत्वपूर्ण जगह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।